ये आपका लेक्चर नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो इसमें लिखा होगा कि 300 एप्पल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी 300 एप्पल को कुछ स्टूडेंट में क्या गया, बांटा गया। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीजेज बाई 10, अगर 10 स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं, 10 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं, तो हर एक को एक एप्पल कम मिलता है। जैसे मान लीजिए पहले हर एक स्टूडेंट को 10 एप्पल मिल रहा था, तो अब कितने मिलेंगे, 9 एप्पल मिलेंगे। तो बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे। ठीक है, तो मान लेंगे लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज एक्स, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, तो ईच गेट नंबर ऑफ एप्पल each student get number of apple get by each student, six 300 by x. Number of एप्पल गेट बाई ईच स्टूडेंट इज इक्वल टू 300 बाई एक्स होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 स्टूडेंट है तो हर एक को कितना मिलेगा, 30 एप्पल मिलेगा, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट से आपको डिवाइड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ एप्पल गेट बाई ईच स्टूडेंट, ये हो गया। अब 10 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर आफ्टर इंक्रीजिंग द स्टूडेंट, after increasing the student, after increasing the students, each student, पहले 10 टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, आफ्टर इंक्रीजिंग द स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने जाएंगे आपके पास, x प्लस 10 हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एप्पल गेट बाई ईच स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 300 बाई x प्लस 10। ठीक है, अब हर एक को कितना एप्पल मिलेगा, 300 बाई 1। तो इसमें जो क्वेश्चन बोला हुआ है कि जो पहले हर एक को कितना मिल रहा था, इतना एप्पल मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। यानी कि अगर इसमें इन दोनों में अगर रिलेशन देखा जाए तो क्या है कि बोला है कि देन ईच गेट 1 लेस एप्पल, यानी कि ये जो जब स्टूडेंट हमारे 10 बढ़ गए तो हर एक को कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, यानी इससे कितना मिलेगा, एक लेस मिलेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यानी इससे कितना मिलेगा, इस हर एक स्टूडेंट को एक एप्पल कम, यानी कि 300 बाई कितना हो जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 300 बाई एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अभी हर एक स्टूडेंट को 10 मिल रहा था, तो हर एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, यानी कि इसमें से एक माइनस करेंगे तो इसके क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। तो बस ये आपका इक्वेशन बन गया है। तो इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा आपको, वहीं पहले क्रॉस मल्टीप्लाई 1 को इधर ला दीजिए, 300 बाई एक्स माइनस 300 बाई एक्स प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर हम देख लेते हैं जल्दी से। तो अब 3 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें इसका और इन दोनों का आपस में, तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 300 तो आप कॉमन ही ले लीजिए, सिंपल सा। तो 300 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 10 बचेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझा दे, पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हमने मान लिया x, हर एक को कितना एप्पल मिलेगा, 300 बाई एक्स। अब अगर 10 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं तो हर एक को कितना एप्पल मिलेगा, इतना मिलेगा। अब ये जो जितना हर एक को स्टूडेंट हर एक स्टूडेंट को
एप्पल जो मिल रहा है बढ़ने के बाद उतना मिल रहा है, इससे कितना होना चाहिए, एक कम होना चाहिए। तो एक कम होना चाहिए, तो ये हमने कर दिया कि ये बढ़ने के बाद हर एक को एप्पल मिल रहा है, और ये बिफोर इंक्रीजिंग द स्टूडेंट हर एक को इतना इतना एप्पल मिल रहा था, तो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको थोड़ा सा इरेज किया जाए, इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 = 300 x + 10 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x का उधर, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x + 10। ये कुछ मिक्स प्रॉब्लम है जो है, और नंबर से नंबर के अलावा जो है। तो 1 = हो जाएगा 300, ये x कैंसिल हो जाएगा, 10 x × x + 10। तो इस पूरे का इधर 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, x + 10, इसमें कर देंगे कितना आ जाएगा 3000। x का मल्टीप्लाई करेंगे x², 10x = 3000, x² + 10x - 300 = 0, ठीक है। आइए तो इसका फैक्टर बना लेते हैं, 10 आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, 300 है, 3000 है, तो इसको 3 × 1000 लिख दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10 × 10 ऐसे। हमारे पास कितना है, 10 आना चाहिए। तो चलिए फिर से इसको फैक्टराइज करते हैं, क्या क्या आएगा, फिर से इसको फैक्टराइज करें, 5 × 2, 5 × 2 और 5 × 2, 30, 150 नहीं बन पाएगा ऐसे। तो हो जाएगा 100 में से नहीं तो 30 और 100 नहीं हो पाएगा, 25, जितनी 50, फिर 5 × 15, हाँ ये हो जाएगा 60 और 50 हो जाएगा, 60 और 50, 60 और 50 हो जाएगा यहाँ से। ऐसा ही आपको फैक्टर बनाना है। तो ये हो जाएगा आपका x² + 60x - 50x - 300 = 0। तो x² + 60x - 50x - 300 = 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा आपका, x + 60 माइनस यहाँ का यहाँ रख दीजिए, और यहाँ भी लिख दीजिए x + 60 और 50 = 0। x + 60 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x - 60 = 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगा -60, दूसरा 50 + 60। तो नेगेटिव ले नहीं सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, x = 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने जाएंगे, 50। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप नोट कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो इस लेक्चर में इसके प्रीवियस लेक्चर में नंबर से रिलेटेड जितने भी हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, मतलब लगभग हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, कुछ थोड़ा सा अलग टाइप्स के क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करेंगे। वो भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आई होप इसे आप नोट कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। तो स्टूडेंट यार आपका सेकंड क्वेश्चन, तो इसमें दिया हो कि 16 डिवाइड 16 into 2 parts such that twice the square of larger part exceed, मतलब बड़ा उससे ज़्यादा, the square of smaller part by 164। तो पहले नंबर यहाँ पर दिए डिवाइड 16। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, पहले मानना पड़ेगा
अगर एक पार्ट एक्स है तो दूसरा क्या होगा 60 माइनस एक्स है। मतलब ये बेसिकली सम्स जो सम ऑफ टू नंबर होता है ना उसी से रिलेटेड है। डिवाइड बोले तो सम ऑफ टू नंबर, तो एक को एक्स मानेंगे दूसरे को क्या मानेंगे 60 माइनस एक्स। तो यहाँ पर मान लेंगे लेट स्मॉलर पार्ट, ऐसे मान लीजिए लेट स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू एक्स, देन लार्जर पार्ट इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स। ठीक है, अब आते क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ते। बोला क्या कि सर ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर, यानी लार्जर का स्क्वायर का ट्वाइस क्या है, एक्सीड मतलब ज्यादा है किससे, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर कितना ज्यादा है 164 ज्यादा है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, डिवाइड तुमने पहले मान लिया स्मॉलर लार्जर, उसके बाद बोला कि ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट एक्सीड द स्क्वायर ऑफ, यानी कि स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर करना उससे कितना ज्यादा 164 है, तो नंबर बताना है। तो बस हमारा काम बन गया, ये इक्वेशन हो गया। इक्वेशन को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इजी वे में। यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 164, ये हो जाएगा 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 164। ठीक है, तो अब करना क्या है कि 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा 512। ठीक है, 512 और यहाँ पर 2x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 64 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 164। सबको इधर ला दीजिए, एक्स स्क्वायर के एक्स के साथ, फिर माइनस 64x प्लस 512 माइनस 164 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, ये तो 64 ही रहेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 8 और फिर बच जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ पे 4 प्लस में इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, वहाँ से वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए जल्दी फैक्टराइज कर लीजिए। जैसे 4 और 4 8 है, तो क्या होगा 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 1 2, फिर यहाँ से 2 आएगा तो 5 56 आ जाएगा। हमको चाहिए कितना, आ तो गया यहाँ पे देखिए 8 56, 8 6 14 हो जाएगा काम। तो आपका हो गया 56 और 8। ऐसे ही करके आपको मतलब सिंपली छोटे में डिवाइड करके पहले पेयर बनाइए, फैक्टर देखिए आ रहा है कि नहीं यार, जैसे ही आ जाए वहीं पर स्टॉप कर दें। ठीक है, 8 और 56 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 8x प्लस 56x और प्लस 448 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट लगा देने से आसान होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 56x प्लस 448 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 8, यहाँ से 56 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, x एक आ जाएगा 8 और एक 56, तो 2 नंबर क्या आ जाएंगे 8 और 56। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन को हमने पढ़ा, लार्जर का स्क्वायर का ट्वाइस स्मॉलर के स्क्वायर से कितना ज़्यादा 164 एक्सीड है। ठीक है, तो आई होप आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। तो स्टूडेंट है आपको क्वेश्चन नंबर 3 इसमें, तो आप इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा रीड करिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लिखा हो कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ मार्क्स ऑफ कोमल, द सम ऑफ कोमल लिखा, कमल मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 40,
यानी कि किसी टेस्ट में कमल नाम का कोई स्टूडेंट है, उसके जो मार्क्स है कितने मैथ और इंग्लिश में 40 है। फिर बोला इफ ही गॉट 3 more mark, if he got 3 more mark in mathematics and 4 mark less in English, then the product of mark will be इतना। अगर वो 3 मार्क्स, यदि वो 3 मार्क्स मैथ में और ज़्यादा पा जाए और 4 मार्क्स इंग्लिश में कम पा जाए, प्राप्त कर ले, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा मार्क्स का कितना होगा, 360 होगा। यही फिर बोल रहा है कि फाइंड देयर मार्क्स इन बोथ सब्जेक्ट्स। ठीक है, आई होप। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स है, तो यहाँ पर हमको 2 टाइप्स के वेरिएबल मानने पड़ेंगे, या ऐसे मान लेंगे कि एक ही से चलिए हम काम करा चला लेते हैं। जैसे यहाँ पर सम दिया हुआ ना, तो मान लेंगे कि लेट मार्क इन इंग्लिश इज इक्वल टू x, देन मार्क इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स होगा। ठीक है, ऐसे ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ईजी है। ये तो इनके मार्क्स हो गए ओरिजिनल जो उन्होंने पाया होगा। अब एक्स वैल्यू निकालनी है। बोला कि मैथ में वो 3 नंबर ज्यादा पा जाए, यानी कि मैथ में कितना मार्क्स है उसके, मैथ में इतना 3 ज्यादा पा जाए, और फिर 4 मार्क्स इंग्लिश में कम आ जाए, यानी कि x मार्क्स था तो 4 मार्क्स कम हो गया ऐसे। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाए, 360 हो जाए। यही आपका इक्वेशन बन गया। तो मार्क्स पहले इतना था, 3 ज्यादा हो गया और इंग्लिश में 4 कम, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 364। आई होप आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका जो सोल्यूशन बहुत ही छोटा है। तो हो जाएगा 43 माइनस एक्स, यहाँ से x माइनस 4 इज इक्वल टू 360। अब बच्चों क्या करना है कि आपको इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप इससे मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो या चलिए मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर देते हैं। 43x माइनस 4 3 12, 4 चौक के 16 17 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस में करेंगे इज इक्वल टू 360 हो गया। अभी हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 43x और ये हो जाएगा 47x हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 47x माइनस 172 और माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 47x स्क्वायर कर दें 2 3 1 4 1 5 5 से 32 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, अब इसको आपको क्या करना, फैक्टराइज कर देना, ठीक है। 532 को चलिए यहीं पे कर देते हैं। 532 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 3 जा, ठीक। अब तो ये 2 1 जा 2 0, यहाँ पे 2 आया, 7 6 13 3 1 4 1 5, ठीक है। तो अभी आ गया 133, तो 133 किससे कैंसिल होगा, 3 से तो डिवाइड होगा नहीं ना, 2 से ही होगा। इसको तो यहाँ पर आप देखें 2 2 ये आपका 17 से 17 9 जा नहीं 19 से 19 से 19 7 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 19 और हो जाएगा 4 और 28, 19 और 28 आएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको फैक्टर समझ में आ गया होगा।
कि पहले इसे छोटे छोटे फैक्टर बनाते हुए चेक करते हुए चलेंगे। तो 19 और 28 हो जाएगा आपका। तो आइए यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 28x प्लस 532। यहाँ पर हम डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। x माइनस एक ब्रैकेट में जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू हो जाएगी, एक 19 आ जाएगा 28। तो जब 19 लेंगे तो 28 आएगा, 28 लेंगे तो 19 होगा। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। मार्क्स पहले मान लिया, फिर सम में से दूसरे को माइनस करके दूसरा मार्क्स आ गया। फिर इनका जो क्वेश्चन बोला था कि 3 मार्क्स मैथ में ज़्यादा, इंग्लिश में 4 मार्क्स कम है, इनका प्रोडक्ट 360 है। तो इसको केयरफुली मल्टीप्लाई करके इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कर लेते का क्वेश्चन और बता दें इसमें जो इस टाइप के। तो आई होप ये समझ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें पहले क्वेश्चन को रीड किया जाए। क्या बोल रहा है? बोला कि इफ द प्राइस ऑफ ए बुक रिड्यूस बाय 5 रुपये, यानी कि किसी बुक का प्राइस अगर 5 रुपये कम कर दें तो एक पर्सन जो है, अ पर्सन कैन बाई BUI बाई 4 मोर बुक्स फॉर रुपीज इतना। यानी कि पहले वो 600 में जितना भी बुक्स खरीद रहा था उससे क्या करेगा, ज़्यादा खरीद लेगा। कितना? 4 ज़्यादा खरीदेगा जब हम बुक का प्राइस क्या कर दे, 5 रुपये कम कर दे। जैसे मान लीजिए पहले वो 10 बुक खरीद लेता था, अब हर एक बुक की प्राइस को 5 रुपये कम कर दिया जाए तो वो कितना बुक खरीद लेगा? 14 बुक खरीद लेगा। ठीक है, कितने रुपए में? 600 रुपये में। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल प्राइस बुक। तो मान लेंगे लेट द ओरिजिनल प्राइस बुक इज इक्वल टू एक्स, रुपीज एक्स। ठीक है, तो प्राइस का जो बुक का ओरिजिनल प्राइस बुक का है वो कितना? एक्स रुपीज है। तो अब वो अगर ओरिजिनल प्राइस बुक एक्स है तो 600 में कितने बुक्स खरीद लेगा, ये ले लें। नंबर ऑफ बुक्स इन रुपीज 600 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 600 बाई एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इतना बुक्स हो जाएगा। ठीक है, अब वो 5 रुपये कम कर देता है जो बुक का प्राइस है, एक्स मतलब एक्स माइनस 5 कर देता है। ठीक है, यानी आफ्टर रिड्यूसिंग द प्राइस, आफ्टर reducing the price of book, cost of each book, तो अब जब ये नंबर ऑफ बुक्स इन 600 इतना हो गया। आफ्टर रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ बुक, कॉस्ट ऑफ ईच बुक कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, हर एक बुक का कितना हो गया? कॉस्ट इतना हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बुक्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ बुक्स इन रुपीज 600। तो 600 में कितने बुक्स आ जाएंगे? 600 बटे एक्स माइनस 5। ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन है? यानी कि पहले जो नंबर ऑफ बुक्स खरीद रहा था वो इतना है 600 में, अब जो नंबर ऑफ बुक्स खरीदेगा जब हर एक बुक की प्राइस को 5 रुपये कम कर दिया तो इतना है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि ये जो होगा इससे 4 क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्या होगा? 4 ज़्यादा होगा। ये इससे 4 क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी कि 600 बाई एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 600 प्लस एक्स प्लस 4। ठीक है, जैसे इसमें मान लीजिए उसको 10 बुक मिल रहा था तो कितना मिलेगा? 14 मिलेगा। तो ये 10 हो गया, 10 प्लस 14। तो बस यहाँ से आपका इक्वेशन बन जाएगा। इसको इधर ला देंगे तो क्या आ जाएगा? 600 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स, इधर आएगा तो माइनस, और 600 कॉमन है तो ये बचेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई किया बच्चों। तो आई होप ये आज का लेक्चर नंबर 22 में जितने भी हमने वर्ड प्रॉब्लम बताए समझाए आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि एज से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसमें कुछ नंबर ये जो था कुछ मिक्स वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा होगा लेक्चर उसमें क्या करेंगे? एज से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।